शिविर में आकर के बैठे हों। अब यहाँ पर प्रवचन नहीं होंगे, है ना। ये क्लास है, क्लास के अनुसार चलेगी। बड़े बच्चे नज़र नहीं आ रहे? हाँ, यूथ वगैरह। चलो, आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे से की शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं, ठीक है। सभी लोग खड़े होकर के सर्वप्रथम अपना अपना इंट्रो करेंगे, अपना नाम बता देंगे, अपनी क्वालिफिकेशन बता देंगे। हाँ, सबको कॉर्ड लिख दे दो माइक। वो दीदी से बोल दो, कॉर्डलेस नहीं है, माइक नहीं है। बिना कॉर्डलेस के तो हमारी क्लास ही शुरू नहीं हो सकती। वो माइक वाले सिस्टम वाले हैं। हाँ, चलो, तो इंट्रोडक्शन बाद में हो जाएगा। ये माइक आ रहा है, तब तक सुनो। आप लोग जैन हो? सभी लोग जैन हैं यहाँ पर? जैन है? अच्छा, जैन की डेफिनेशन हमें कौन बताएगा? जैन कौन होता है? माइक से बोलना है, खड़े होकर के बोलना है ना। जैन, चूंकि आप अपने नाम के आगे सरनेम क्या लिखते हैं? सभी लोग जैन लिखते हैं ना सरनेम। तो आपको अपना नाम का मीनिंग और सरनेम का मीनिंग दोनों पता होना चाहिए। हाँ, सबके नाम होंगे? ऐसा कोई पर्सन है जो नेमलेस है? हेलो। हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, बोलिए। महाराज जी, हम जैन हैं क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। अच्छा। और जिन से वो जैन नाम पड़ा। आप जिनेंद्र भगवान को मानते हैं इसलिए आप जैन हैं। अच्छा अच्छा। जिनेंद्र भगवान का मतलब क्या होता है? जिनेंद्र भगवान का मतलब क्या होता है? हाँ, बोलो। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं हो रहा है, बैठ जाओ। कौन हमें बताएगा? एक होता है नाम से जैन, और एक होता है काम से जैन। ठीक है। अभी हम यहाँ पे मूल रूप से जिनेंद्र भगवान की डेफिनेशन नहीं जानना चाह रहे हैं। हमारा पर्पस जो है, उद्देश्य जो है, आपको नाम से नहीं मीनिंग से भी जैन बनाना है। तो जो जैन होता है उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? जो जैन होता है, जैन की स्पेलिंग कैसी थी? JAIN। तो जैन जो पर्सन होता है उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? पता है कैसी होती है? हाँ, खड़े होकर के माइक से बोलना है सबको, और कोई भी घबराएगा नहीं। घबराना नहीं है, यहाँ पे कोई डांट नहीं लगेगी। यहाँ पर शिविर में आए हैं, कुछ उद्देश्य लेकर के आए हों। आप लोग क्यों यहाँ पर आ रहे हों 10 दिनों के लिए? कुछ सीखने के लिए। आपने क्यों एनरोलमेंट किया यहाँ पर? महाराज जी, जैनों के 3 कुलाचार होते हैं। जैनों के 3 कुलाचार होते हैं। हाँ। नित्य देव दर्शन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन का त्याग। नित्य देव दर्शन, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन का त्याग। अच्छा, ये तो आपने शास्त्रों की भाषा बोल दी है ना। बहुत अच्छा। अब हम आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर देखेंगे। जैन का अर्थ होता है जो जिनको माने, जिनेंद्र को माने। और जो जिनेंद्र होते हैं वो कौन कहलाते हैं? भगवान, प्रभु। जिनका अर्थ होता है जो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, जिसके भीतर से बुराइयां निकल जाती हैं, जो अपने कषायों को जीत लेता है,
जितने भी अवगुण होते हैं उसके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो जिन कहलाता है, और उस जिन की जो पूजा करे वो जैन कहलाता है। ठीक है ना? तो आप बड़ों को क्यों पूजते हो? कौन हमें बताएगा? घर में पेरेंट्स के पैर पड़ते हैं ना, क्यों पड़ते हो पैर? बताओ। अपने पापा के पैर क्यों पड़ते हो? कितने लोग पढ़ते हैं पापा के पैर? गर्ल्स में नहीं पढ़ते? अच्छा, पढ़वाते नहीं। अच्छा, उनको रिस्पेक्ट देते हैं? सभी लोग रिस्पेक्ट देते हैं अपने बड़े को? पेरेंट्स को रिस्पेक्ट सभी देते हैं? क्यों रिस्पेक्ट देते हो? रीज़न बताओ। रिस्पेक्ट क्यों दिया जाता है? अथवा उन्हें पूजा क्यों जाता है? अथवा उनके पैर क्यों पड़े जाते हैं? आप अपने बड़ों के आगे झुक क्यों जाते हो? बताओगे हमें? नहीं पता? तो हम बता रहे हैं आपको। हम अपने बड़ों के आगे इसलिए झुकते हैं कि उनके भीतर जो क्वालिटीज़ होती है हमारे भीतर उनकी जैसी क्वालिटी आ सके। उद्देश्य क्या होता है? जो हमारे बड़े हैं ना, रिस्पेक्टेड लोग हैं, उनके भीतर जो भी गुण हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, वह अच्छाइयाँ हमारे भीतर आ सके। आप लोग यहाँ शिविर में बैठे हैं, बहुत सारे लोग डर रहे होंगे कि महाराज जी कोई नियम दे देंगे, त्याग करा देंगे, डर लग रहा होगा ना? तो आज फर्स्ट डे है, आप सबको बता रहे हैं हमारा नियम देने का त्याग है। क्या हम कह रहे हैं? हमारा नियम देने का त्याग है। हम कभी किसी को कोई नियम नहीं देते। तो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल देना कि क्लास में कोई नियम नहीं मिलेगा, और हम देंगे भी नहीं नियम। हम किसी को नियम देते ही नहीं, कभी भी नहीं देते नियम। तो आप लोग की घबराहट जो अंदर से निकल जाना चाहिए। हम किसी को कोई नियम नहीं देंगे ज़बरदस्ती चला करके। हाँ, यदि आप लेना चाहो तो आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन हम फोर्स नहीं करेंगे कि आप जो है कुछ छोड़ दो, आप सिगरेट पीना छोड़ दो, ड्रिंक करना छोड़ दो। हम कभी नहीं कहेंगे आपसे। आप नाइट में आउटिंग करना छोड़ दो, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दो, हम कभी नहीं कहेंगे। आप मूवीज़ देखना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप यूट्यूब में ऐसी वैसी वीडियो क्लिपिंग्स देखते हैं, उसे देखना छोड़ दो, हम कभी नहीं कहेंगे आपसे। हाँ, सब जो हमने नाम गिनाए सब करते होंगे ना? आप लोग नहीं करते? आपके फ्रेंड्स तो करते होंगे, स्कूल कॉलेजेस के दोस्त करते हैं कि नहीं? कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर? हम 9th to 12th और कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है? तो अच्छा, आपके स्कूल और कॉलेज में कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, कैसा एनवायरनमेंट कैसा रहता है? जो फ्रेंड सर्कल है वो क्या क्या करते हैं? चलो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम पहले। कौन हमें बताएगा? गर्ल्स में बताएगा कोई? फ्रैंक होकर के बता देना। नहीं, आप लोग तो जैन हो, आप लोग कुछ नहीं करते, हमें पूरा विश्वास है, सब अच्छे हैं, पूरा विश्वास है, आशीर्वाद सबको। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या क्या करते हैं? लड़के लोग से पूछे पहले। हाँ, तुम बता दो। चलो शाशा, तुम बता दो, खड़े होकर के बताओ। स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे हैं वो क्या क्या उधम करते हैं, क्या क्या मजाक करते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, जो है बता देना। हाँ महाराज जी, वो सब जगह घूमते भी हैं, सब जगह पाप करते हैं, सब जगह घूमते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं घूम बाहर जा कर के? बोलो बोलो। अलग अलग बातें भी करते हैं। अलग अलग बातें भी करते हैं। कैसी बातें करते हैं? बोल दो, उसमें क्या घबराना नहीं, डरना नहीं, कुछ नहीं। हाँ, क्या क्या बातें करते हैं? महाराज जी, पाप की बातें करते पाप की बातें करते हैं। लाइक जैसे बता दो, बता दो, फ्री होकर के बोलना। अभी ये आप भूल जाना कि आप महाराज जी के सामने बैठे हो, फ्री होकर के बोलो क्या क्या बातें करते हैं। देखो, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ बताओ बताओ, बोलो, कुछ नहीं, घबरा, शर्माओ मत, कुछ नहीं होता। हैं। लड़के लड़की की बातें करते अच्छा, लड़के जो है लड़कियों की बातें करते हैं। और सिगरेट की? सिगरेट की भी। अच्छा, सिगरेट की भी बातें करते हैं। सिगरेट को भी ऑफर भी करते होंगे एक दूसरे को।
हाँ महाराज जी कभी ऑफर करते हैं। और अल्कोहल की भी बात, बियर की बातें करते हैं, बियर की बातें अल्कोहल की भी करते हैं। बातें करते हैं। अच्छा, और वो वीकेंड्स में सैटरडे संडे बियर वगैरह पीने भी जाते होंगे? पता नहीं महाराज। पता नहीं है, माइक से ऊपर से बोलना माइक। पता नहीं महाराज जी। अच्छा अच्छा, और कौन सी बातें करते हैं? बोलो बोलो। जुआ खेलने वाली, स्पेकुलेशन, आईपीएल में सट्टा लगाने वाली बातें। हाँ कुछ लोग लगाते हैं। हाँ, आईपीएल में सट्टा भी लगाते आईपीएल हैं। में लगाते हाँ, और पाउच खाने वाली? हैं। हाँ महाराज जी खाते भी हैं महाराज अच्छा, जी। खाते भी हैं, पाउच खाते हैं। अच्छा, और क्या क्या करते हैं बच्चे, बताओ? और क्या क्या करते हैं? आपने क्या क्या देखा अपने दोस्तों में? और जो हायर क्लास के बच्चे हैं वो क्या क्या करते हैं? अच्छा, कॉलेज स्टूडेंट्स कौन है यहाँ पर, कॉलेज वाले? हाँ, उनको माइक दे दो, वो अच्छे से थोड़ा सा, हाँ आगे आ जाओ जल्दी। हाँ, वो हमें अच्छे से बता देंगे। हाँ, देखो जो होता है वो बताना, तुम तो। नमस्ते महाराज। हाँ, जो होता है वो बताना, बिल्कुल। हाँ बोलो बोलो, घबराना नहीं, बिल्कुल सही सही बताना। हाँ महाराज जी की हाँ। कि यहाँ घूमने जाने का है। कहाँ घूमने जाना है? जैसे कहीं भी, मतलब कहीं पे भी, मतलब कहाँ? मतलब कहीं भी पार्क में जाने पार्क का में है। जाना, और हाँ। फिर उसके बाद कैफे जाने का है। कैफे जाने का, जी। और ये लड़कियों के साथ घूमने का है। अच्छा, और सिगरेट सिगरेट है। बियर दारू ये सब पीने का दारू है। भी है, सिगरेट भी है। हाँ, और सब। और लड़ाई करने जाना है, किसी को मारने जाना अच्छा, है। लड़ाई करने जाना, किसी को मारने जाना। हाँ और हुक्का पीने जाना है कि नहीं? हाँ, हुक्का, हुक्का तो हाँ, मेन है आजकल। हुक्का तो बहुत चल रहा है। हाँ वो सब। और हाँ, बंक मारना है। बंक मारना है, कौन बंक करते हैं? और हाँ, और बस यही सब। और अच्छा, यही सब? हाँ, मेन तो यही है। मेन तो यही है। अच्छा, अब गर्ल्स लोग से पूछ लेते हैं। कॉलेज वाले बच्चियां कौन कौन है यहाँ पे? हाथ खड़े करें जो कॉलेज में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में हैं। कोई नहीं यहाँ पे कॉलेज? हाँ हाँ, तुम एक माइक उनको भी दे देना। हाँ, आगे आके बोल दो अभी। ऋषभ, ऋषभ दूसरा नहीं है कैमरा तुम्हारा, उसको बुला लो। नहीं, एक तीसरे हूँ। हाँ, दे दो उनको, दे दो माइक। नमस्ते महर्षि। हाँ हाँ बोलो। मेनली लड़कियों में तो वैसे ज़्यादातर स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन इस कॉलेज टाइम पर ये रहती बात है कि हम जल्दी क्लास अपनी मतलब क्लास कर लें, हाँ। या क्लास बंक करके इधर उधर घूमने चले जाएं। इधर उधर किधर? या जैसे कि हम कुछ भी खाने पीने का आजकल सब लगने लगे हैं। अच्छा, चौपाटी लगने चौपाटी लगी। वगैरह लगने लगी हाँ। है। और बाजार मतलब मार्केट जाना है, कुछ खरीदने के लिए जाना है या हाँ। कुछ ऐसा। और हाँ। सबसे ज़्यादा बात होती कपड़ों को लेकर। अच्छा, सबसे ज़्यादा बात कपड़ों को लेकर के हाँ। होती है। अच्छा, कपड़ों को लेकर होगी, या इधर उधर घूमने जाना, जैसे कहीं कुछ नई चीज खुली है तो देखना है, नई मूवी आई है नई तो? मूवी आई है तो देखने जाना है। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा? और इसके अलावा ये भी उसके अलावा बॉयफ्रेंड की बातें नहीं होती? होती है, वो उससे तो शुरुआत ही होती है। अच्छा, उससे तो शुरुआत ही होती है। अच्छा, मतलब अच्छा। बॉयफ्रेंड को लेकर नहीं होती, लेकिन किसी ना किसी लड़के को लेकर बातचीत शुरू होगी। जैसे अच्छा। गर्ल्स का सर्कल खड़ा है, हाँ। कोई भी लड़का निकल रहा कुछ भी, तो उसको देखकर अच्छा, नॉर्मल अच्छा, जो आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, एक एक लड़के को कितने कितने बॉयफ्रेंड रहते हैं? ये नहीं हाँ, नहीं नहीं, आप लोग के नहीं रहते, आपको तो हमें पूरा पता, पूरा विश्वास, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, अच्छा, जिनके बॉयफ्रेंड नहीं होते उनको लोग क्या बोलते हैं बच्चे? हम लोग जैसे हम अपने सर्कल की बात करें तो हमारे सर्कल में नॉर्मल वैसे नहीं है, तो हाँ। हम लोग खुद दूसरों की उड़ाते रहते हैं। अच्छा, जिसके बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसकी उड़ाते रहते हैं। अच्छा, नहीं, अच्छा। जिसके हैं या नहीं है, तो मतलब हम लोग ऐसे कोई सीरियस होकर नहीं करते, सब मस्ती मजाक में बातें हो जाती, खत्म हो। अच्छा, मस्ती में। अच्छा, पर्सनल बात पूछ ले। अच्छा, किस किस के लाइफ में बॉयफ्रेंड रहे हैं? कोई नहीं बताएगा? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, लड़कों से पूछ लेते हैं, कितने कितने बच्चों की गर्लफ्रेंड रही हैं? हाथ खड़े कर लो। सबके सामने कोई भी नहीं बोलेगा, ये सब दूध के धुले हैं, सबके सामने बता। ठीक है, हम पूछेंगे भी नहीं, वैसे हमें पूछना भी नहीं चाहिए था, है ना? अच्छा, और कैसा कॉलेज का एटमॉस्फेयर होता है, आप बताओगे? हाँ, माइक से बोलना। कॉलेज पढ़ते हैं ना, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? कंप्लीट हो गया? हाँ, तो क्या क्या होता है थोड़ा सा?
महाराज जी यही रहता है कि सब लोग आवाज़- ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बंक करके कहीं जाना पसंद करते हैं, हाँ कॉलेज वगैरह में, या फिर कहीं घूमना या फ्रेंड सर्कल में टाइम स्पेंड करना हाँ। सबके साथ। बस इतना ही होता है? हाँ इतना ही होता है? नहीं होता और भी कुछ होता है? और क्या क्या होता है? हम किसी के बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे, आप तो उनके बारे में बताना, वो लोग क्या क्या करते हैं, सोचते हैं। जो भी होता है बता दो, घबराओ नहीं। हाँ बता, नहीं तो हम बता देंगे कि हमें सब पता है, हम सब देख करके आए हैं। हाँ हाँ आप बताओ ना। हम नहीं, अब वो 20 साल पहले वाली लाइफ अलग थी, अब तो 25 साल पहले वाली, अब तो बहुत एडवांस लाइफ हो गई ना। महाराज जी मोस्टली सब लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, सब फ्रीडम चाहते हैं, सब फ्रीडम चाहते हैं, फैमिली से दूर रहना चाहते हैं, ताकि कोई मतलब ऐसा कि माइक से बोलना था। हाँ सब लोग फैमिली से कोई देखे ना, सब अलग अलग अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉलेज में जितनी गर्ल्स होती हैं ऑन एन एवरेज कितनी गर्ल्स उन्हें कितने परसेंट में जो स्मोकिंग करती होंगी? एवरेज एवरेज महाराज जी बहुत सारी। परसेंटेज में यदि पूछे तो कितना निकल जाएगा? 65 60 to 70% गर्ल्स स्मोक करते स्मोकिंग हैं। करती हैं। 40। अच्छा कितनी गर्ल्स हैं जो ड्रिंक करती हैं? महाराज जी वो भी बहुत हैं, कितने परसेंट हो जाएंगे? 70 लगभग। 70% गर्ल्स ड्रिंक करती हैं, बियर हाँ और विस्की रम सब पीते होंगे। हाँ महाराज जी। अच्छा अपने अपने रूम में पीते हैं कि पब में जा कर के पीते हैं? महाराज जी आजकल तो सब अलग अलग ही रहते हैं, सब थोड़ी आवाज़। हाँ सब लोग जैसे हॉस्टल वगैरह में कोई रहना पसंद हाँ जो नहीं हॉस्टल करता। में रहते हैं। हाँ और सब जैसे पीजी वगैरह में रहते भी हैं तो सबकी पर्सनल लाइफ होती, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। नहीं इंटरफियर तो नहीं करता, हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि वो क्या अपने पीजी रूम में पीते हैं कि किसी महाराज जी गर्ल बाहर भी, बाहर ही पीते हैं कि अपने रूम में पीते हैं? रूम पे भी बाहर भी। रूम पे पीते हैं। अच्छा गर्ल्स के साथ ही पीते हैं कि बॉय के साथ पीते हैं? महाराज जी ऐसा कुछ नहीं रहता कि गर्ल्स के ही साथ पियेंगे या बॉय के साथ भी पीते हैं? यस। जैसा कि अभी कुछ जैसे हैं कुछ लोग अकाउंट में, हाँ तो वो लोग ऐड हैं तो उनको देखकर लगता है कि वो लोग जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने गर्ल्स कितने परसेंटेज गर्ल्स के बॉयफ्रेंड रहते होंगे जनरली? हाँ 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 हाँ। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी कौन सा टॉपिक लेकर के बैठ गए, ऐसा तो नहीं सोच रहे? आप लोग शिविर में आए होंगे, शायद नमोकार मंत्र पढ़ने आए होंगे ना, महाराज जी पूजा सिखाएंगे, ये सोच करके आए थे? क्या सोच करके आए थे महाराज जी, क्या बताएंगे? हाँ मैं बताना क्या सोच करके आए, क्योंकि हम आपको यहाँ नमोकार मंत्र बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। नमोकार मंत्र में आपने बहुत सीख लिया है, अब हम आपके कैरेक्टर संबंधी क्लास लेंगे और कुछ नहीं है। कैरियर एंड कैरेक्टर संबंधी लेंगे, लाइफ संबंधी लेंगे। तो लाइफ कैसी होना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होना चाहिए, क्या क्या आपको ऑब्स्टेकल्स आते हैं ज़िंदगी में जीने में, परेशानियाँ आते हैं, कौन कौन लोग आपको ब्लैकमेल भी करते होंगे, बहुत सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स घटित हो जाते होंगे, वो आपकी वीडियो बना लेते होंगे, फिर आपकी इमोशनल ब्लैकमेल करते होंगे, ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने में आते होंगे ना। हाँ हाँ आके आके बोले माइक एक और कॉर्डलेस दे देना वहाँ पे। कहाँ गए वो कॉर्डलेस? सिस्टम वाले से बोले कॉर्डलेस ला ले एक दो। राश्री आजकल सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होता है वो सोशल मीडिया का होता है कि हम सबसे अच्छी पोस्ट डालेंगे, अच्छा कौन अच्छा सी अच्छी होगी, कितने लाइक होंगे, कितने फॉलोअर्स होंगे, कितनी कमेंट्स मिलेंगी। अच्छा। आजकल सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक चाहे व्हाट्सएप कुछ भी है सर। व्हाट्सएप में तो लाइक कमेंट नहीं पता चलते, हाँ। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम तो मेनली है कि हमको सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बनाने हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हाँ, बनाना आपको है। चाहे वो किसी टाइप का लड़का हो, किस टाइप की लड़की हो, हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ। हमारे जो पोस्ट डाल रहे हैं उसमें हमारी लाइक कमेंट होनी ही चाहिए। अच्छा। तब तो हमारा कोई वैल्यू है, वरना कुछ नहीं अच्छा है। यदि ऐसा। फॉलोअर्स और कमेंट्स नहीं हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही है। ये आजकल हर युवा वर्ग का यही एक मैन है। और आज जैसे अब ये हो गया कि लोग ज़्यादा दोस्तों के बीच ना रहकर अपने फ़ोन के साथ रहना पसंद करते हैं। अच्छा तो जितने बैठे सबके पास मोबाइल फ़ोन होंगे अपने अपने पर्सनल? हाँ अच्छा। सबके कितने फ्रेंड्स होंगे मोबाइल में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में? और अच्छा कितने लोग अपना स्टेटस डेली मेंटेन करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, वीक में अपग्रेड करते हैं? कितने लोग अपने फ़ोटो अपलोड करते रहते हैं उसमें? अच्छा कमेंट्स और फॉलोअर्स कब बढ़ते हैं, क्यों, कैसे बढ़ते हैं फॉलोअर्स कमेंट्स?
यहीं पे बैठ जाओ, थोड़ी माइक से बोलना पड़ेगा क्योंकि तब को सबको सुनाई देगा, अदरवाइज क्या है सुनाई नहीं देगा। हाँ 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 वो तब बताइए। हाँ बोलो बोलो। महाराज जी जैसे हम लोग कोई कुछ चीज़ ऑर्गेनाइजेशन से वर्किंग करते हाँ, हैं, उसकी हाँ। हमने पोस्ट डाली तो हमको उसमें सराहनीय मतलब अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता अच्छा। है। और यदि हम कुछ जैसे अपनी पर्सनल फोटोज वगैरह डालते मतलब कुछ भी शादी वगैरह में गए, घूमने फिरने गए, अच्छा। तो उसको लेकर भी लोगों की कमेंट या तो रहेगी कि आप कहाँ गए हैं या कुछ भी ऐसा टाइप से, अच्छा। या वो अच्छा, सबसे सीधा ज़्यादा करते हैं, जबरदस्त है, गजब है, फना है, मतलब ऐसे करके आती है कमेंट्स उसमें भी। अच्छा अच्छा अच्छा, साड़ी में, डिसेंट साड़ी में ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सूट में ज़्यादा साड़ी कमेंट? में, साड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा, जीन्स टॉप में ज़्यादा आते हैं कि एकदम डिसेंट सूट में ज़्यादा आते हैं कि शॉर्ट्स में ज़्यादा आते? हाँ शॉर्ट्स में नहीं डाले। हाँ, यानी जितनी ड्रेस अलग टाइप की होगी उसमें ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना, जैसे उसमें ज़्यादा मतलब लाइक्स यदि, मिलते हम नॉर्मल लुक में रहते हैं और यदि हमने कुछ डिफरेंट लुक अपनाया है तो हाँ। उसको लेकर फिर बहुत आते, मतलब उस पर कमेंट्स होते हैं फिर। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को ऐसी फोटो अपलोड करने में अच्छा लगता है जिसमें ज़्यादा लाइक्स मिले? नहीं महाराज, हम मैं अपना पर्सनल नहीं, आपका पर्सनल तो नहीं है, आप सिंदा से सबकी बात कर रहे हैं। लोग क्योंकि मतलब क्योंकि ऐसा- आप लोग तो जितने यहाँ बैठे हैं बहुत दूध के धुले, हमें पूरा विश्वास है। सती सावित्री बैठी हैं और आप सीधे जो है रामचंद्र जी के कुल के सारे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, सारे जेंट्स बच्चे जो हैं सारे रामचंद्र जी के कुल वंश परंपरा के हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, हमेशा मर्यादा में रहते हैं। और जितनी बहनें हैं वो सब सती सावित्री और सीता की कैटेगरी वाली हैं, है ना, सभी लोग ऐसी माने ना, हम सब सीता, सावित्री, द्रौपदी, अंजना, मनोवती की कैटेगरी वाले हैं ना, ऐसी हैं। शीलवती नारी जैसी होती है ना, शीलवती मीन्स, शील वर्ड सुना है? शील का अर्थ क्या होता है? क्या होता है शील का अर्थ? एक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, रखने शील वाला। का अर्थ होता है कैरेक्टर। जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा होता है वह शीलवान माना जाता है, और जिसका कैरेक्टर लूज होता है वो क्या माना जाता है? कैरेक्टर लेस माना जाता है। तो जिसका सबसे अच्छा कैरेक्टर होता है उसको लाइकिंग ज़्यादा मिलती है कि अदर वाले को? अच्छा, अदर वाले को। ऐसा जो इधर उधर के काम करते हैं उनको ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं उनका नहीं कि जो बहुत अच्छे से रहते हैं उनको? मैं अपना यदि कमेंट से लाइक देना चाहूँ तो मैं अच्छे सील के लिए दूंगी, मतलब मेरा ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ड्रग्स भी लेते होंगे बच्चे लोग? नहीं, इसकी जगह ड्रग्स वगैरह नहीं लेते हैं? वहीं रखे रहो, वहीं आगे रखे रहो, माइक वहाँ पे है। हाँ, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कुछ क्या समझ में आ रहा है? आप लोगों की लाइफ कैसी है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है, कितने बच्चों को ये लगता है कि वो नाम से ही नहीं काम के भी जैन हैं? जो जैन होता है वो कैसा होता है, अब हम आपको खोल देते हैं। भगवान की पूजा करने वाला जैन, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम कौन से जैन की बात कर रहे हैं? जिससे हमने शुरू किया था, जब आप किसी के पैर पड़ते हैं, जब पेरेंट्स के पैर छूते हैं, अथवा भगवान को नमोस्तु करते हैं मंदिर जा कर के, अथवा गुरुओं के पास आकर के उन्हें नमोस्तु करते हैं, तो क्या उद्देश्य होता है और क्या होना चाहिए? उन जैसी क्वालिटी हमारे भीतर आ सके। तो आपके भीतर आपके पेरेंट्स की क्वालिटी है कि नहीं? अच्छा, एक बात, एक क्वेश्चन और पूछना है। कितने बच्चे ये कह सकते हैं कि उनका कैरेक्टर, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, उसे देख कर के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं? आपको देख कर के आपके पेरेंट्स का स्वाभिमान बढ़ जाता है। आपको देख कर के, आपके लाइफ स्टाइल को देख कर के, आपके बोलने के ढंग को देख कर के आपकी मम्मी और आपके पिताजी बहुत खुश होते हैं। उन्हें अभिमान होता है आपके जीवन शैली पर। हाथ खड़े करके बताओ, जिनकी लाइफ स्टाइल इस प्रकार की है कि उनकी लाइफ स्टाइल से माता पिता, दादा दादी जो भी हैं घर में, उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारी संतान जो है इतनी अच्छी है कि उसके जीवन को देख कर के हमारा सिर जो है गर्व से ऊपर उठ गया। हाथ खड़े करें। कोई भी ऐसा नहीं है?
एक, कोई भी ऐसी बच्ची नहीं है जो ये कह सके कि मेरा जो जीवन जीने का ढंग है, मेरी सोच का जो ढंग है, मेरे बोलने का जो तरीका है, मेरे रहने का जो भी कुछ है, घूमने फिरने, फ्रेंड सर्कल को लेकर, मोबाइल के यूज़ को लेकर, उसे लेकर के आपके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। कोई भी नहीं है ऐसा? क्यों नहीं है ऐसा? इसका क्या अर्थ है? आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं किया है। शायद ऐसे ही है ना? किया है? अच्छा, कोई अपनी लाइफ का अचीवमेंट बता सकता है? जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे कोई टॉप आ जाता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत आगे आ जाता है, कोई बहुत हार्ड वर्कर है, कोई बहुत सेवा करता है, पेरेंट्स की बहुत केयर करता है, हाँ, उनके पैर आदि दबा देता है। जब भी कोई काम होता है तुरंत वो आगे बढ़ कर के कर लेता है, पेरेंट्स को इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, कुछ कमेंट्स नहीं करना पड़ता है आपको लेकर के, आप उनके कहने के पहले ही सब कुछ कर देते हैं। इनमें से कोई भी अचीवमेंट है आपका? कोई वैसे जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको लगता है? कोई नहीं है? किसी भी ने अपने लाइफ में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है? ये अच्छे कार्य नहीं माने जाते? हाँ, इधर आके माइक से बोलना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सबको समझ में आ जाएगा। ऋषभ, ऋषभ, अभी तो लेको करो तो नहीं तो सुनो चंदर, सुनो। हाँ हाँ, आप बोलो। हाँ हाँ, बोलिए। महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में जो मतलब नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी है। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि स्कूल टाइम से लेकर मैं कॉलेज तक मैंने पहले कैप्टेंसी वगैरह भी की है। उसके बाद जो भी काम मिलता था तो पहले मुझको समझाया जाता था। हाँ। फिर आगे अभी जब मैं कॉलेज में आई थी तो फिर मैं कॉलेज जो हमारे यहाँ का कटनी का लीडिंग कॉलेज था, हाँ। तो उसकी मैं प्रेसिडेंट भी बनी। बहुत अच्छा, अनुमोदना करो। और जैसे यहाँ मंदिर में भी जैसे सामाजिक कार्यक्रम वगैरह कुछ भी होते हैं तो उसको लेकर भी हम लोग को समझाया जाता है। फिर हाँ। उसको हम लोग सब में मतलब बताते हैं, मतलब ऐसा टाइप से। तो मेरे फैमिली वाले जो हैं वो हाँ। मेरी इस स्किल से तो बहुत प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, इस कि स्किल से मैं कोई बहुत भी काम को करने के लिए आगे आ जाती हूँ। धार्मिक काम भी करती हूँ, मतलब अपना जो समय मैं हर काम में देती हूँ। अच्छा, तो मेरा बहुत कोई अच्छा। एक व्यस्तता एक कोई नहीं है कि मैं एक लक्ष्य को लेकर ही कर रही हूँ। यदि मुझे लगता है कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करना है तो मैं अपनी इच्छा से सामाजिक क्षेत्र में भी काम करती हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बॉयज़ में कोई बताएगा? हाँ, खड़े होकर के बताओ, आगे आकर बताओ। और भी कोई बॉयज़ बताएगा? हाँ, इधर आ जाओ ऋषभ, आगे आ जाओ। हाँ नमोस्तु महाराज श्री। हाँ। मेरा ये अचीवमेंट है कि मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें पहले पूरा मन लगा के करता हूँ। हाँ। और दूसरा है कि छोटा बड़ा काम नहीं देखने का है, अपने को कोई भी काम मिलेगा उसको मन से करना है। और फिर उसके बाद लीडरशिप होता है और एक वी फीलिंग जो होता है जो सबको साथ में लेके चलने का, वो वाली चीज़ है। कौन सी फीलिंग होती है? वी फीलिंग? हाँ, मतलब जो मैं नहीं हम। हाँ, मैं नहीं हम वाली। अच्छा, हाँ, और वी फीलिंग, अच्छा नाम है, वी फीलिंग। हाँ, और हाँ हाँ, और घर के सारे काम मैं कर लेता हूँ ऐसा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, और कोई बोलेगा आप में से? कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है? हाँ, जिन्होंने कॉलेज पास आउट्स हो चुके हैं वो बताएंगे अपनी पास्ट कॉलेज लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में नहीं, कॉलेज के एटमॉस्फेयर के बारे में। क्योंकि अलग अलग जगह जो कॉलेजेस होती हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रकार का होता है ना। और इससे भी ज़्यादा वर्ष क्या क्या हो जाता है कॉलेज लाइफ में। आपको और तो नहीं लग रहा हम कुछ पूछ रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा महाराज जी क्या क्या पूछ रहे हैं? और तो नहीं लग रहा? देखो, यहाँ पर खुल कर के अपने विचारों को शेयर कर लेना, समझ लेना
क्योंकि जब तक आप मन से नहीं खुलोगे, जब तक भीतर का फियर नहीं निकलेगा, अंदर का डर नहीं निकलेगा, इधर ध्यान से सुनो बच्चों लोगों, हमारी बात सुनो, शोभित हमारी बात सुनो, हाँ, जब तक अंदर का डर नहीं निकलेगा हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उस फियर से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है और कुछ करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कितने बच्चों का अपने लाइफ में कोई गोल है? आपकी लाइफ का कोई गोल सेट है, एम है? किन किन लोगों का एम है? एम है? क्या क्या एम? खड़े करके बताएंगे अपना एम। हाँ, माइक से बोलना है, खड़े होकर के बोलना अपना अपना एम। हाँ हाँ, जो भी है गोल उसे चूज करना है, सोचना। हाँ, हेलो, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा गोल है, मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपका एम जो है डॉक्टर बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ जी रहे हैं? जी महाराज जी। हाँ, उतना डिवोशन है आपकी लाइफ में? जी महाराज जी। कितने परसेंट आप अपनी लाइफ में डिवोटेड लाइफ में बढ़ चुके हैं? महाराज जी, अभी तो 12th है। हाँ तो अभी उसके 12th के टर्म 1 के रिजल्ट में मैं क्लास में फर्स्ट आई थी अपने, हाँ। और अभी टर्म 2 होना है तो उसका पढ़ाई चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किस किस ने अपनी लाइफ में गोल सेट किया है? हाँ, बच्चों में किसी ने गोल सेट नहीं किया अपनी लाइफ में? किसी का कोई लक्ष्य नहीं है जिंदगी का? क्या लक्ष्य है? शर्म आ रही बोलने में? डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? फिर बोलो, खड़े करके बोलो। हाँ, आप ही बोलो। हाँ हाँ, महाराज जी अभी डिसाइड नहीं किया है। अभी डिसाइड नहीं किया है। अच्छा, आपने डिसाइड किया? आपने भी डिसाइड नहीं किया? महाराज जी, अभी नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना है महाराज जी मेरे। नीट की तैयारी कर रहे? नहीं, तैयारी तो कर रहे हैं, गोल क्या है? डॉक्टर बनना ही गोल है कि सिर्फ ऐसे सब बोल रहे थे हमने तैयारी शुरू कर दी? डॉक्टर बनना है। अच्छा अच्छा, और किस किसने सोचा अपने लाइफ के गोल के बारे में? हाँ, खड़े करके बोलना, बोलो बोल दो, घबराओ नहीं, डरो नहीं। बच्चियों में किन किन ने सोचा है? हाँ, बोलना, खड़े होकर के बताओ। हाँ, इधर बताता है। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, ये गोल है मेरा कि कब, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ हमको प्रोफेशनल वे में ही जाना है, जैसे कि डॉक्टर बोल रहे हैं या लॉयर बोल रहे हैं, मेरा ये नहीं है। हाँ। मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो ये है कि मेरे को कभी भी खाली नहीं बैठना है। खाली नहीं बैठना, कुछ करना है जिंदगी में, चाहे कुछ भी करो, हमेशा करना है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, वेरी गुड। हाँ, पीछे जो बैठे हैं आपके, जिनके ग्रेजुएशन हो चुका आपका? हाँ हाँ, बोलना। सबको डर लग रहा है, हम खड़े होकर के करवा करके पूछ रहे हैं तो? महाराज जी, गोल तो बहुत पहले ही डिसाइड हो गया था, जब घर 12th के बाद घर से बाहर गई थी पढ़ने के लिए। हाँ। तो मम्मी पापा को हमेशा यही, मतलब लड़की हैं तो बाहर गए हैं, हाँ। तो यही डर रहता था कि अच्छे से तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ। तो मेरा तो सबसे पहले यही गोल था कि मम्मी पापा ने इतना भरोसा करके बाहर भेजा है, तो उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना, कोई गलत बहुत काम अच्छा, में आगे बहुत नहीं अच्छा जाना। गोल है, जो भरोसा पेरेंट्स रखते हैं अपने ऊपर, उस भरोसे को कभी टूटने ना देना। हाँ हाँ, तो पढ़ने गए हैं, तो ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में भी आगे थी, और कॉलेज में बहुत सारे इवेंट भी करवाए हैं, सारे टीचर्स सब जानते हैं कि हाँ, ये बच्ची धर्म में भी आगे है और पढ़ाई लिखाई में भी आगे है। हाँ। उसके बाद जब, मतलब कि मेन गोल यही था कि अपने मम्मी पापा को प्राउड करना है, हर जगह आगे जाना है, आगे बढ़ना है। हाँ। उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो घर वालों ने बोला, मम्मी पापा ने बोला अब आ जाओ वापस। हाँ। लेकिन नहीं, मेरा ये था कि अब इतनी पढ़ाई की तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैंने जॉब भी करी 6 मंथ। हाँ। उसके बाद फिर देख लिया हर तरीके का माहौल कहाँ पे कैसा है, क्या है। हाँ। फिर अभी घर आ गई हूँ, तो अभी बस मेन गोल यही है कि अपने आप को और बढ़ाना है धर्म के आगे, क्योंकि बाहर थी तो इतना नहीं कर पाई थी, तो इसलिए। बहुत अच्छा। नहीं, किसी का यह गोल भी है कि धर्म के क्षेत्र को और आगे बढ़ाना है, धर्म में अपनी लाइफ को अच्छे से
सेट करना है, बहुत अच्छा। और किसी का कोई गोल है? किसी ने कोई गोल नहीं सोचा? बाकी बच्चों ने क्या सोचा? नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराज जी, जैसे मैं बाहर पढ़ती थी अभी तक, तो मेरा कहाँ गोल ये- पढ़ते थे आप? पुणे में। पुणे में क्या किया आपने? BBIT। अच्छा। तो महाराज जी, मेरा ये था कि मेरे पापा ने मुझे बाहर भेजा है, तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना कि उनको लगे कि मैंने गलत कर दिया, गलत डिसीजन ले लिया है। हाँ। तो और मुझे महाराज जी, मेरा फर्स्ट गोल तो यही था कि मुझे अपने पापा को फाइनेंशियली हेल्प करना है, मैं जैसे भी कर सकूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं करना कि उनको ये लगे कि इसने गलत काम करके मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया है। वो हमेशा मेरे ऊपर प्राउड कर सकें, तो यही मेरा गोल है अभी। यानी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे मेंटेन करके रखना। दुनिया में सभी लोग प्राय अपने गोल जो है फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं। उन्हें एक अच्छी डिग्री चाहिए, एक अच्छा जॉब चाहिए, एक अच्छी सी सैलरी चाहिए, अच्छा सा पैकेज चाहिए, अथवा क्या होता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, अथवा अब्रॉड जा कर के कुछ कमाना है। लेकिन अच्छी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीना, ये किसका गोल है? ऐसी लाइफ जिसे देख कर के सभी प्राउड फील कर सकें। किस किस का गोल है ऐसा? जिसे देख कर के कोई हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से उंगली ना उठा सके, किसी भी प्रकार से। हमारी लाइफ का हर कदम ऐसा हो जिसे देख कर के दुनिया वाले कहें कि बच्चा हो अथवा बच्ची हो तो ऐसी हो। किसी का ऐसा गोल है? हाँ, आपको लोग रोल मॉडल के रूप में चुन सके। लाइफ में सबके रोल मॉडल होते हैं ना? आप लोगों के रोल मॉडल कौन है? कौन कौन से हैं आप लोगों के रोल मॉडल? बताओ। किसी का हीरो होगा कोई, किसी की हीरोइन एक्ट्रेस होगी, कोई क्रिकेट प्लेयर होगा, किसी का कोई बिजनेस टाइकून होगा, बिजनेसमैन होगा। अच्छा, क्या क्या रोल मॉडल है आपकी लाइफ में? अच्छा इंसान बनना, ऐसा रोल मॉडल किसने चुना है जो बहुत अच्छी स्टेटस में है, फाइनेंशियली नहीं कह रहे हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है बल्कि दूसरों के लिए भी जीना जानता है। क्या समझ में आ रहा है? हमारी बातें समझ में आ रही है? नहीं आती? समझ में आ रही हैं? आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। तो चूंकि आज डे 1 है, आज हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क दें? अब जो होमवर्क देंगे उसे करके आना है। सभी बच्चों के लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है। लिखो, 4 पॉइंट्स दे रहे हैं, उन 4 पॉइंट्स को चुन करके आना है अपनी लाइफ के बारे में। स्वॉट एनालिसिस करना है अपनी लाइफ का। SWOT। क्या कह रहे हैं हम? स्वॉट एनालिसिस करना है। मीन्स S फॉर स्ट्रेंथ्स। आपके स्ट्रेंथ्स कौन कौन से हैं आपकी लाइफ के, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो मजबूत पॉइंट है आपके जीवन के, उसे लिख करके आना है। दूसरा, W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस। आपकी कमियां कौन कौन सी हैं? क्या कहा हमने? आपकी कमियां कौन कौन सी हैं? पीछे जो बैठे हैं उनसे भी कह रहे हैं, नोटबुक ले लो। यहाँ अपन गप करने के लिए नहीं बैठे हैं, आपको भी करना है। आपकी कमियां कौन कौन सी, और एकदम फ्री होकर के बिल्कुल सही सही लिखना है जो है, और हमें दिखाना है। हाँ, और वो हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट रहेगी, CR कॉपी है, वो हम ही तक रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो क्या लिखना है? अपनी स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं, जो हमारे अच्छाइयाँ हैं। दूसरी, हमारी कमियां कौन कौन सी हैं, जो हमें बहुत पीछे ढकेल देती है। तीसरी, हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, भविष्य में हम क्या हो सकते हैं, क्या क्या संभावना छिपी है हमारे जीवन को देख करके। बाकी कॉपी नहीं है आप लोगों के पास? तो लिखो। पेन नहीं है तो सब
कॉपी के साथ पेन भी डिस्ट्रीब्यूट करना है? पेन नहीं है लोगों के पास? हाँ हाँ। तीसरा पॉइंट कौन सा है? अपॉर्चुनिटीज, यानी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है लाइफ में, संभावना क्या क्या है, यानी आप क्या क्या बन सकते हो, आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, किस क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हो। और चौथा पॉइंट है टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, क्या क्या खतरे हैं आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे। थ्रेट्स, THREAT, थ्रेट होते ना, थ्रेट का अर्थ क्या होता है? खतरा। क्या क्या खतरा है आपके लाइफ में? कौन से क्वेश्चन दिए हमने? 4 क्वेश्चन दिए हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। और जैसे आप हो बिल्कुल बिना छिपाए, बिना झूठ बोले, जो आप हो और जो जो अंतरंग की कमियां हैं उन्हें लिखना है। डर लगेगा आप लोगों को? डर लगेगा ना? क्यों? अब महाराज जी को पता चल जाएगा ऐसा? हाँ, अच्छा, किन किन लोगों को डर लगेगा लिखने में? हाथ खड़े करें। महाराज जी, हम अच्छाइयाँ तो लिख सकते हैं अपनी, लेकिन हमारी ज़िंदगी की जो कमियां हैं हम उसे नहीं लिख सकते। किन किन को डर लगेगा? हाथ खड़े करें। बच्चियों में जो जो अपनी कमियां हैं, अब जो कमियां के कारण हमने पूर्व में कुछ मिस्टेक्स किए हैं लाइफ में, थोड़ा और डीप में चले जाए। जो जो मिस्टेक्स हमसे हुई हैं अथवा हमने की हैं लाइफ में, थोड़ा और कठिन हो गया। यानी अपनी लाइफ को पूरा उहाड़ करके रख देना, अपने जीवन को पूरा खोल करके रख देना। हिम्मत है? किन किन में हिम्मत है लिखने की? अच्छा, हाथ खड़े कर दें। वो एकदम फेयरली लिख करके आएंगे, जैसे वो हैं बिल्कुल वैसे लिख करके आएंगे। बहुत सारे लोगों में नहीं है, क्योंकि वो खुलने का भय रहता है, अंदर उनका मन गवाह नहीं देता है हम कैसे एक्सेप्ट कर लें हमारी ये जीवन की गलतियां हैं। एक है वीकनेस और एक जो गलतियां हम कर चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं जीवन में यदि आगे बढ़ना है ना, तो पूर्ण रूप से हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जब पैर में कांटा चुभ जाता है, सुनो ध्यान से जो हम बता रहे हैं, बच्चे लोगों ध्यान से सुनना। पैर में यदि कांटा चुभ जाए तो वो क्या दर्द देता है ना पैर, और यदि वो कांटा ना निकले तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, और ना निकले तो चाई बन जाती। चाई सुना है आपने? पैर में कॉर्न हो जाता है जिसे बोलते हैं ना, स्किन में पैर में कॉर्न हो जाता है, यानी वहाँ डेड स्किन हो जाती है और वह बाहर बढ़ने लगती है, लेकिन बहुत पेनफुल होता है। वो क्यों हो जाता है? कॉर्न चाई क्यों बन जाती है? हमारी बॉडी में कुछ अंदर फॉरेन बॉडीज एंटर कर जाती हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है, चाहे वो कांटा है अथवा कोई कंकड़ है, अथवा वो चुभ कर के निकल जाए, तो वहाँ की स्किन जो इस प्रकार से रिएक्ट करने लगती है कि वो एक्स्ट्रा उसकी ग्रोथ होने लगती है और वो अंदर ही अंदर पीड़ा देने वाली हो जाती है। तो जीवन में हमारे कुछ ऐसी बातें होती हैं, वो उस कांटे की भांति होती हैं, वो निकाल भी नहीं सकते और हम किसी को बता भी नहीं सकते। होती है ना? किसी से हम शेयर भी नहीं कर सकते, और जब तक वो कांटा रहेगा तो हमेशा पिंच करते रहेगा, हमेशा वो घाव पैदा करते रहेगा, हमेशा दर्द पैदा करते रहेगा। और जिंदगी अच्छी यदि जीना चाहते हैं तो सब बच्चों से कह रहे हैं, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अपने अवश्य रखो जो एकदम ट्रस्टवर्दी हो,
और उसके आगे आप अपने सारे भाव खोल करके रख सको। जो हम भीतर से हैं सारी बातें हम उनसे शेयर कर सकें। जो भी हमारे भीतर छुपा हुआ है, भरा हुआ है, सारी बातें उनके समक्ष हम निकाल सकें, और वो होते हैं गुरु। जब हम गुरु के चरणों में आकर के सारा खोल करके रख देते हैं तो वो मानना हमारा कांटा निकल गया और हमारा अंदर का दर्द जो है धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तो वो जीवन भर चुभते रहेगा और उसकी लाइफ में वो हमेशा पीड़ा देता रहेगा, उसे कचोटता रहेगा। तो उस कचोटपने से बाहर आने के लिए हमें हल्का होना बहुत ज़रूरी है, और हल्का होने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है जो बहुत विश्वास पात्र हो। आपको पूरा विश्वास हो कि हमारे अंदर के भावों को कहीं डिस्क्लोज नहीं करेगा। हमारे भीतर जो भी पैदा हो रहा है, हमने अपनी लाइफ में जो भी कार्य किया हो अथवा जो भी गलती हमारे जीवन में हो चुकी हैं, कई बार कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ रहते हुए जब व्यक्ति घूमने चले जाता है, आउटिंग में चले जाता है, हॉस्टल में रहता है, पीजी में रहता है, फ्रेंड्स के यहाँ रहता है, उससे बहुत सारे अपराध हो जाते कि नहीं। दोस्तों की संगति में आकर के उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। वो होता नहीं है वैसा भीतर से, लेकिन फ्रेंड सर्कल का कुछ प्रभाव, इम्पैक्ट ऐसा पड़ता है कि उनकी बातों को सुनकर के वह कुछ गलत काम कर लेता है। जैसे कभी सिगरेट पी लेगा छिप करके, कभी बियर टेस्ट करके देख लेगा, कभी विस्की रम टेस्ट करके देख लेगा, कभी और भी गलत कार्य वो कर जाता है जिसमें कैरेक्टर में डाउट आ जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो कई बार गलती हो जाती है, कई बार वो चला करके कर देता है। जब ऐसी गलती हो जाती है तो अंदर ही अंदर उसे बहुत पीड़ा देती है। जब रात को वो सोता है तो वही विचार बार बार घूमता है उसके मन में, मस्तिष्क में वही भाव बार बार आता है, अरे मुझसे ऐसा कुछ हो गया जो मेरे योग्य नहीं था, मेरे कुल के योग्य नहीं था, मेरे पेरेंट्स को यदि पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। हो जाता है कि नहीं? कई लोगों से हो जाता है, सबसे बहुत 90% लोगों से हो जाता है। क्योंकि जिस फेज़ में आप हैं अभी, इस फेज़ में प्राय सबके साथ हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल रहता नहीं और फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल जाता है। तो इस प्रकार के वो कार्य कर जाता है, अथवा ऐसी मूवीज़ देख लेता है, XYZ ना जाने कितने प्रकार के वो ढेर सारे कार्य, कभी वो जुआ खेल लेता है, और इससे भी नीचे स्टैंडर्ड वाले, निचले स्तर के भी कुछ कार्य कर सकता है। तो अब फ्रैंकली हमें बताना, सही से बताना, कितने लोग इन 4 क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ 2 जन हाथ खड़े कर रहे हैं। डर लग रहा होगा ना, महाराज जी हम कैसे लिख दें? किसी अननोन पर्सन के आगे हम अपने जीवन को कैसे खोल दें? विचार आता है कि नहीं? पर याद रखो, गुरु एक ऐसी शख्सियत होती है जो बहुत बड़े रहस्य को भी अपने भीतर पचा करके रखते हैं। जब तक हम गुरु के पास जाकर के अपने मन को हल्का नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास, अंतरंग विकास हो ही नहीं सकता। हमारी जिंदगी कभी अच्छी बन नहीं सकती। वह जीवन भर हमें पिंच करते रहेगी वो घटना। तो भविष्य, फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए हर व्यक्ति को संकल्पित होना चाहिए कि लाइफ में एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव करें जिसे हम क्या कहते हैं? गुरु। गुरु होना जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि गुरु होंगे तो मानना उसका जीवन बहुत सुंदर बनेगा, और गुरु नहीं होंगे तो वो भटक जाएगा।
वो जिंदगी के किसी मोड़ में भटक करके कुछ भी कर सकता है, और जब ऐसा कदम उठ जाता है तो वो अंदर ही अंदर सोचते रहता है, घूमते रहता है। जैसे दीमक देखिए, दीमक क्या करती है? दीमक क्या कार्य करती है? लकड़ी में घुन लगा देती है, मतलब अंदर ही अंदर वो लकड़ी को खाते जाती है, वो अंदर ही अंदर उसे पोला कर देती है। दीमक बाहर से तो वो लकड़ी वैसी दिखती है फर्नीचर, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखली हो जाती है। तो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जीवन में जो दीमक की कीड़े की भांति हमारे ही मन को, हमारे ही शरीर को, हमारे ही हृदय को खोखला बनाते जाते हैं। बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन भीतर से वो स्ट्रांग नहीं रहता है, भीतर से एकदम पोला हो जाता है। और वह पोल तब तक दूर नहीं होगी जब तक उसका मन हल्का नहीं होगा। इस बात को समझना, जब तक उसका मन हल्का नहीं होगा वह दीमक उसके अंदर ही अंदर खाते रहेगी, और किसी को पता नहीं चलेगा, वह किसी को उसकी जानकारी नहीं होगी सिवाय हमारे। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो जिंदगी में हम कितना भी कर लें, पैसा भी कमा लें ना, कभी खुशी नहीं मिलेगी। इस बात को समझना, लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कभी आनंद नहीं मिलेगा। यदि जिंदगी अच्छी जीना चाहते हो, लाइफ को अच्छी बनाना चाहते हो, तो लाइफ कब अच्छी बनेगी? जब हमारे जीवन में वे गुरु महाराज आएंगे, और जब हम गुरु के चरणों में झुकेंगे तो उद्देश्य क्या होगा? हमारे भीतर रहने वाली हम कमियां को दूर कर सकें। जो हमारी वीकनेसेस हैं, कमियां हैं, वो हम हटा सकें। और कमी हट गई तो समझना जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, बाहर से भी और भीतर से भी। तो अब बताइए कितने लोग इस होमवर्क को करेंगे? अभी भी डर लग रहा है? क्या है? 4 क्वेश्चन हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, यानी स्वॉट एनालिसिस करना है। मैनेजमेंट में एक बात आती है स्वॉट एनालिसिस। हर कंपनी जो होती है ना, वो अपना विश्लेषण करती है। जो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, दुकानदार होता है, वह अपनी दुकान का अध्ययन करता है, कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना माल स्टॉक में है, कितना ऑर्डर दिया है, कितना किससे रिकवरी वसूली करना है। जो दुकानदार यदि ये ध्यान नहीं रखेगा तो क्या हो जाएगा? उसकी दुकान बैठ जाएगी, चल पाएगी उसकी दुकान? जिसको यही नहीं मालूम स्टॉक कितना है, जिसको यही नहीं मालूम इसकी बाइंग प्राइस कितनी है, कितना उसको सेल, कितने में सेल करना है, किससे वसूली करना है, किससे उधार लेना है, कितना चुकाना है, वो कभी आगे बढ़ सकता है दुकानदार? नहीं बढ़ सकता ना। तो वो आगे कब बढ़ेगा? जब ये सारा विश्लेषण करेगा। ऐसे ही कंपनी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, फैक्ट्रीज होती हैं, हर कंपनी में एक एनालिसिस होता है, उसे कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन में भी एक विश्लेषण करना चाहिए। सभी लोगों के लिए कह रहे हैं, कौन सा एनालिसिस करना है? अपनी लाइफ का स्वॉट एनालिसिस। और अपनी लाइफ का स्वॉट एनालिसिस कैसा होगा? जब हम अपने स्ट्रेंथ को जानेंगे, यानी हमारी मजबूती कौन कौन सी है, जो मजबूत पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो हमें बहुत ऊंचा ले जाएंगे। दूसरा, हमारी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। आज समय हो रहा है, छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को नहीं जानेंगे तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकेंगे। तीसरा, भविष्य में कौन कौन सी संभावना छिपी हुई है। जो व्यक्ति संभावना को पहले देख लेता है, जो व्यक्ति बिजनेस में फैशन का अंदाज़ा पहले लगा लेता है, वो पहला माल खरीद करके पहले कमा लेता है। और जैसे यही नहीं पता है कि मार्केट में क्या चलने वाला है, वो अच्छा बिजनेस कभी नहीं कर सकता। और चौथा पॉइंट है, जो देख लेता है कि खतरे कौन कौन से आने वाले हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे।
तो ऐसी ही हमारी लाइफ भी है। तो यहाँ शिविर में क्यों आए हो? अभी हम यहाँ पर शिविर में आपको कोई धर्म की शिक्षा बिल्कुल नहीं देंगे, समझना यहाँ पे इन दिनों हम आपको कोई नियम नहीं देंगे। जितने लोग भी आए हैं कोई आपसे त्याग बिल्कुल नहीं कराएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जीवन बहुत वैल्यूएबल है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेस्ट। जीवन बहुत छोटा है और बहुत कीमती है, उसे वेस्ट ना होने दें, उसे बर्बाद नहीं होने दें। जीवन हमारा हीरे से भी ज़्यादा कीमत रखने वाला है और जीवन का समय बहुत कम है। लाइफ बहुत छोटी है अपनी, तो हम कीमती लाइफ को, कीमती जीवन को, और जो बहुत कम समय के लिए मिला है उसे खोने नहीं दे। एक उदाहरण दे रहे हैं, यदि आपके पास एक हीरा आ जाए, सुनना ध्यान से, सभी बच्चे लोग ध्यान से सुनना, इस उदाहरण को, कहानी को सुनना। एक व्यक्ति के पास, उसे रास्ते में चलते समय, सुनना, उसे चौराहे में एक हीरा मिल गया और ओरिजिनल डायमंड मिल गया। उसे ओरिजिनल डायमंड मिल गया, वो बहुत खुश हो गया और उसने अपने घर में जा कर के रख लिया। लेकिन उसके घर में बहुत सारे कौवे आते थे, छत पे बैठ जाते थे और वे कौवे काँव 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 करते थे। जब कौवे काँव काँव करते थे उसका बड़ा दिमाग खराब होता था। एक दिन वो छत पर बैठा था, सवेरे सवेरे बहुत सारे कौवे आकर के बैठ गए, चिल्लाने लगे। वो हटाने की कोशिश कर रहा, भगाने की कोशिश कर रहा, लेकिन भाग ही नहीं रहे। फिर क्या करता है, वो हीरा लेकर के आता है और जोर से फेंक करके कौवे को मार देता है। तो कौवे को हीरे लगता है और वो कौवे सारे उड़ जाते हैं, लेकिन उसका हीरा भी कहीं और गिर जाता है। तो उसने अच्छा कार्य किया था कौवे उड़ाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति कौवे को उड़ाने के लिए हीरा फेंक करके मारे तो वो बेवकूफ़ है कि स्मार्ट है? जोर से बोलना, बेवकूफ़ है ना? अच्छा, आपकी लाइफ की वैल्यू कितनी है? कांच का टुकड़ा है कि हीरा है, कि हीरे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है आपकी लाइफ? हीरे से ज़्यादा कीमती है? कीमती है ना? तो आप अपने हीरे जैसी लाइफ का क्या यूज़ कर रहे हैं? कहीं कौवा भगाने तो नहीं कर रहे? कितने लोग अपनी लाइफ को कौवे को उड़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं? हाथ खड़े कर रहे हैं। आप भी जब आप कौवा आएगा घर में तो हीरे फेंक करके मार दोगे। कितने लोग करोगे ऐसा? कोई करेगा तो नहीं। पर अभी क्या कर रहे हो? अपनी वैल्यू पहचानी? कितने लोगों ने अपनी वैल्यू आंकी? इस टॉपिक को ओपन कर लेंगे। हाँ, आज के लिए इतना ही। तो होमवर्क क्या हुआ? स्वॉट एनालिसिस करना है। 4 पॉइंट्स क्वेश्चन दिए हैं, ज़रूरी नहीं एक ही लाइन में लिखना है, आप एक एक पेज में लिख सकते हैं और बीच वाले पेज में लिखना है। सबको 2 पन्नों में लिखना है और एनवलप की व्यवस्था कर देना है। एनवलप में रख कर के हमें सबमिट करना है। अपना नाम लिख कर के, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? जो 2 पन्नों में लिखना है इसके आंसर को और फोल्ड करके एक एनवलप में रखना है और एनवलप में अपना नाम रख करके हमें सबमिट कर सकते हैं। कर दोगे? कितने लोग करेंगे? एनवलप मिलेगा, घबराना नहीं आपको, यहाँ से लिफाफा मिल जाएगा, कर देना। ज़िंदगी की बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी, हम बता रहे हैं। इससे आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा।